हेलो गाइज, वेलकम टू फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूनिट 6 रिसेंट वेस्टर्न फिलोसफी से लास्ट जो टॉपिक है प्रैग्मेटिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, ठीक है, उसका ही एमसीक्यू को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर सिलेबस में देखो, प्रैग्मेटिज्म में है विलियम जेम्स और जॉन डुई, राइट, और पोस्ट मॉडर्निज्म में है नीत्शे, रिचर्ड रॉटरी और इमानुएल लेविनियस, राइट। तो गाइज, पेपर में आप लोगों को 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेगा, राइट। पिछले 2 बारों में एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछा गया था इस टॉपिक से, राइट। तो इस बार बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस टॉपिक से क्वेश्चंस आने का, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ, तो ऑप्शन ए, ट्रूथ इज ए सिस्टम ऑफ बिलीफ्स एंड इट मस्ट नॉट डिसएग्री विद रियल, right. Option B, truth must be a copy of reality and it must not disagree with reality. या फिर ऑप्शन सी, truth must not disagree with reality and it must have workability. या फिर ऑप्शन डी, an idea is true if it works and if it is a copy of reality. तो फ्रेंड्स, प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ के अकॉर्डिंग ट्रूथ क्या है कि ट्रूथ मस्ट नॉट डिसएग्री विथ रियलिटी एंड इट मस्ट हैव वर्केबिलिटी। तो सत्य को वास्तविकता से, ठीक, असहमत नहीं होना चाहिए और इसमें व्यवहारिकता होनी चाहिए, राइट। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। आप देखो यहाँ पर, तो अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिक थ्योरी ऑफ ट्रूथ एक स्टेटमेंट सत्य होगा इफ़ एंड ओनली इफ अ पर्सन्स बिलीविंग इट हेल्प्स देम टू अचीव वन और मोर of their goals. अब देखो, pragmatic theory of truth leads to relativism, the idea that statements could be true for one person but not for another, right. एक पर्सन के लिए सत्य होगा बट दूसरे पर्सन के लिए सत्य नहीं होगा। अब देखो, प्रॉब्लमेटिक क्या है, प्रॉब्लमेटिक फॉर अदर रीजन टू देयर सीम्स टू बी मैनी फॉल्स स्टेटमेंट्स सच दैट बिलीविंग देम विल हेल्प समवन अचीव वन ऑफ देयर गोल्स। फॉर एग्जाम्पल, ए बिलीव, ठीक है, एक बिलीव है कि जो जॉब इंटरव्यू है वो 10 AM स्टार्ट होगा, राइट। ये एक बिलीव है, बट जबकि ये रियली में, ठीक है, 10:30 AM में स्टार्ट होगा। एंड द बस दैट वुड गेट मी टू द इंटरव्यू बाय 10:20 AM, देन क्या होगा कि आई वॉज ब्रोकन डाउन, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, नीत्शे प्रोपाउंडेड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडिया। तो नीत्शे ने निम्नलिखित में से कौन सा विचार किया। तो ऑप्शन ए, विल टू बिलीव, या फिर ऑप्शन बी, विल टू वर्क, या फिर ऑप्शन सी, विल टू रिलैक्स, या फिर ऑप्शन डी, विल टू पावर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अगर सिलेबस को ध्यान से देखा है तो नीत्शे के जो टॉपिक है वहाँ पर विल टू पावर है, राइट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, विल टू पावर। अब विल टू पावर क्या होता है, अब देखो यहाँ पर। अब देखो, विल टू पावर को जर्मन लैंग्वेज में बोला जाता है डार विल जुरमैक्ट, राइट। और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फ्रेडरिच नीत्शे ने, राइट। अब देखो, द विल टू पावर डिस्क्राइब्स व्हाट नीत्शे मे हैव बिलीव्ड टू बी द मेन ड्राइविंग फोर्स इन ह्यूमंस। मनुष्य में जो ड्राइविंग फोर्स है उसके ऊपर बिलीव करना था कि नीत्शे का जो विल टू पावर है, राइट, यही डिस्क्राइब करता है, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज़ वाज नॉट प्रोपाउंडेड बाय नीत्शे। तो निम्नलिखित में से कौन सा विचार नीत्शे के द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था। तो ऑप्शन ए, गॉड इज़ डेड, या फिर ऑप्शन बी, विल टू पावर, या फिर ऑप्शन सी, विल टू बिलीव, या फिर ऑप्शन डी, क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न कल्चर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि जो द विल टू बिलीव है, ठीक है, इसको नीत्शे ने एक्सेप्ट नहीं किया है, राइट। ये इसका प्रोपाउंडेड नहीं है, तो विल टू पावर है, राइट। आप देखो, गॉड इज़ डेड, विल टू पावर और क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न कल्चर, ये तीनों नीत्शे के द्वारा प्रोपाउंडेड किया गया था, राइट। तो इसमें कौन सा नहीं है कि विल टू बिलीव। अब अगला क्वेश्चन देखो, फॉर लिविनियस द फेस ऑफ द अदर इज। तो लिविनियस के लिए दूसरे का चेहरा है ऑप्शन ए मोरल समन फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर ऑप्शन बी एन एपिस्टेमोलॉजिकल समन फॉर साइंस, या फिर ऑप्शन सी एन एस्थेटिक समन फॉर प्लेजर, या फिर ऑप्शन डी एन इंटेलेक्चुअल समन फॉर रीजन। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए मोरल समन फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर
लिविनियस द फेस ऑफ द अदर इज अ मोरल समन फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप देखो यहाँ पर द फेस टू फेस रिलेशन इज ए कॉन्सेप्ट इन द फ्रेंच फिलोसोफर इमानुएल लिविनियस थॉट ऑन ह्यूमन सोशलिटी। इट मीन्स एथिकली पीपल आर रेस्पॉन्सिबल टू वन अनदर, राइट। तो यहाँ पर देखो वन अनदर है इन द फेस टू फेस एनकाउंटर, राइट। तो रेस्पॉन्सिबल मोरल समन फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट, यही है। अब देखो स्पेसिफिकली लिविनियस सेज दैट द ह्यूमन फेस ऑर्डर्स एंड ऑर्डेन्स अस, राइट। इट कॉल्स the subject into giving and serving the other. For Levinas, the face of the other is a moral summon for responsibility, right? अब देखो by face Levinas means the human face but not thought of or experienced as a physical or aesthetic object, ठीक है। तो Levinas के लिए चेहरा मतलब मनुष्य का जो चेहरा है, राइट, वो कोई फिजिकल और कोई एस्थेटिक ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट। अब अगला क्वेश्चन देखो, विलियम जेम्स अटेम्प्टेड टू रिप्लेस द ट्रूथ विथ अ डाइवर्सिफाइड प्लुरलिटी ऑफ। विलियम जेम्स ने सत्य को विविधतापूर्ण बहुलता से बदलने का प्रयास किया। ऑप्शन ए अपीयरेंस, या फिर ऑप्शन बी ट्रूथ, या फिर ऑप्शन सी परसेप्ट्स, या फिर ऑप्शन डी कॉन्सेप्ट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है द ट्रूथ, उसको प्लुरलिटी फॉर्म में लेकर आना है। तो ट्रूथ एक सिंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, राइट, उसका प्लुरल फॉर्म क्या होगा? ट्रूथ्स। सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने इंग्लिश में करते थे ना कि सिंगुलर से प्लुरल फॉर्म में ले जाने के लिए कि द डॉग व ए डॉग, राइट, उसको प्लुरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? डॉग्स, राइट। तो यहाँ पर भी देखो द ट्रूथ, उसको प्लुरल फॉर्म में ट्रूथ्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अकॉर्डिंग टू नीत्शे द एजम्पशन ऑफ आइडेंटिटी अंडरलाइंग लॉजिक इज। तो नीत्शे के अनुसार अंतर्निहित तर्क की पहचान की धारणा है। ऑप्शन ए कल्चरली फुलफिल्ड, या फिर ऑप्शन बी रेशनली फुलफिल्ड, या फिर ऑप्शन सी स्पिरिचुअली फुलफिल्ड, या फिर ऑप्शन डी फिक्टिटियसली फुलफिल्ड। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू नीत्शे कि जो द एजम्पशन ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी का जो एजम्पशन लिया है वो फिक्टिटियसली फुलफिल्ड के अंडर, ठीक है, वो कवर होती है। फिक्टिटियसली फुलफिल्ड मीन्स कृत्रिम रूप से परिपूर्ण होना है, राइट। तो जो द एजम्पशन ऑफ आइडेंटिटी है वो कृत्रिम रूप से परिपूर्ण है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द ट्रूथ ऑफ एनी हाइपोथेसिस इज मेजर्ड बाय द सक्सेस इन रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम व्हिच ओकेजन्ड इट। दिस व्यू इज हेल्ड बाय। किसी भी परिकल्पना की सच्चाई को उस समस्या को हल करने में सफलता में मापा जाता है जिसने इसे उत्पन्न किया। ये विचार किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन ए विलियम जेम्स, या फिर ऑप्शन बी C.L. लुइस, या फिर ऑप्शन सी जॉन डुई, या फिर ऑप्शन डी चार्ल्स पिट्स। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से पढ़ा है तो विलियम जेम्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि प्रैग्मेटिक थ्योरीज ऑफ मीनिंग एंड ट्रूथ है, और जॉन डुई, ठीक है, जॉन ड्यूई, उसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रूथ है, राइट। और यहाँ पर जो ऑप्शन है बी और डी चार्ल्स पिट्स और C.I. लुइस, ठीक है, ये दो ऑप्शन तो किसी भी तरह से नहीं होगा, राइट। अब विलियम जेम्स या फिर जॉन डुई, अब यहाँ पर 50% चांसेस रह गए हैं, राइट। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए विलियम जेम्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर नीत्शे विल टू पावर इज। तो नीत्शे के लिए इच्छा शक्ति है ऑप्शन ए पॉलिटिकल विल, या फिर ऑप्शन बी एन एम्पिरिकल फैक्ट, या फिर ऑप्शन सी आ प्रीमोर्डियल ड्राइव, या फिर ऑप्शन डी ए रेशनल फैकल्टी। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो विल टू पावर है नीत्शे के अकॉर्डिंग ये क्या है? मनुष्य का ड्राइविंग पावर है, राइट। तो यहाँ पर देखो ड्राइव, ऑप्शन सी में ड्राइव एक कीवर्ड है, तो देखो ए प्रीमोर्डियल ड्राइव, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट। अब देखो यहाँ पर नीत्शे का एक फेमस कोटेशन है, तो देखो द वर्ल्ड इटसेल्फ इज द विल टू पावर एंड नथिंग एल्स, एंड यू योरसेल्फ आर द विल टू पावर एंड नथिंग एल्स, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो देखो यहाँ पर एक मैच लिस्ट दिया हुआ है, तो लिस्ट 1 में है सार्त्रे, नीत्शे, कियरकेगार्ड और विलियम जेम्स।
राइट। और लिस्ट 2 में उसका जो आइडियाज़ है वो सारे दिया हुआ है। फियर एंड ट्रेम्बलिंग, बीइंग एंड नथिंगनेस, वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस और जेनोलॉजी ऑफ मोरल्स। तो फ्रेंड्स ये मैच लिस्ट सारे के सारे जो सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड है। अगर आप लोगों ने सिलेबस को ध्यान से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन को आप लोगों ने बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो देखो सातरे तो बीइंग एंड नथिंगनेस को एक्सेप्ट किया है, राइट। अब देखो नीचे के अंडर अगर आप लोगों ने सिलेबस में पढ़ा है तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गेनोलॉजी ऑफ मोरल्स। तो देखो ए को 2 से और बी को 4 से मिला दो तो देखो एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन 2। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप देखो कियरकेगार्ड फियर एंड ट्रेम्बलिंग हो जाएगा, राइट। और विलियम जेम्स वेराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस, राइट। तो आज इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है द स्टेटमेंट वॉर एंड करेज हैव डन ग्रेटर थिंग्स देन चैरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। युद्ध और साहस ने दान से बड़ा काम किया है, ये कथन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऑप्शन ए नीत्शे, या फिर ऑप्शन बी जॉन ड्यूई, या फिर ऑप्शन सी सार्त्रे, या फिर ऑप्शन डी हाइडेगर। तो फ्रेंड्स ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, राइट। आप लोगों को एज इट इज़ याद रखना होगा। ये जो स्टेटमेंट है वॉर एंड करेज हैव डन ग्रेटर थिंग्स देन चैरिटी कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ऑप्शन ए नीत्शे। So this is all about Unit 6 Recent Western Philosophy Complete Pragmatism and Postmodernism MCQs। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इस सेशन में आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, जय हिंद।